तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ एक काफी पुराने घर को ठीक करने आया है। सैम और उसका भाई जेक दोनों ही बहुत अच्छे कारपेंटर हैं। ये घर लगभग 150 साल पुराना है। जैक और सैम घर को अंदर से देखने लगते हैं, जिस पर जेक इस घर के सेलर यानी कि तहखाने को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी पुरानी चीजें रखी होती हैं जो अब नहीं दिखाई देती। सैम को वहाँ पर एक बैरोमीटर लटका हुआ दिखाई देता है। बैरोमीटर से मौसम में होने वाले बदलाव यानी कि एयर प्रेशर या फिर आप बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। पुराने समय में लोग इसी मौसम में गड़बड़ी का अंदाजा लगाते थे। जेक इस जगह को एक टाइम कैप्सूल कहता है, जिसके बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। उधर ही सैम को घर ठीक करते हुए एक बॉक्स मिलता है जो काफी पुराना है। शायद कई साल पहले किसी ने घर में इसको छुपाया होगा। उस बॉक्स में एक काफी पुराने समय का मैच बॉक्स और उसके साथ एक लड़की की तस्वीर होती है। सैम उस तस्वीर को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उसी रात मौसम खराब होने की वजह से तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस बीच इस घर की लाइट भी खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए सैम तहखाने में जाता है। इतने में बैरोमीटर में एयर प्रेशर तेजी से नीचे गिरने लगता है और तभी सैम को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे उसके कान बजने लगते हैं। आवाज बंद होते ही सैम भागकर ऊपर आता है, जहाँ पर अब उसको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर पहले तो ये घर बिल्कुल टूटा फूटा था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने पुराने समय में आ गया हो। सैम घर के अंदर काफी पुरानी चीजों को सही सलामत देखता है। तभी उसको घर में वो लड़की दिखाई देती है जिसकी तस्वीर उसको बॉक्स में मिली थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तस्वीर तो लगभग 100 साल पुरानी थी। ये लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है? सैम को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो हड़बड़ी में जेक को ढूंढने लगता है, जिस पर वो लड़की उसको एक चोर समझ लेती है और सैम के ऊपर बंदूक तानकर उसे यहाँ से जाने को कहती है। सैम उसको बोलता है कि वो उसको गलत समझ रही है। इतने में ही बाहर से उस लड़की की माँ आ जाती है, जिसको देखकर वो लड़की सैम को पीछे के दरवाजे से जाने को कहती है। वो बताती है कि अगर मेरी माँ ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो वो तुमको मार डालेगी, फौरन यहाँ से भाग जाओ। सैम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे होने वाले पति विलियम ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजी है जो तुम अपनी शादी पर पहनोगी। यहाँ हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम एवलिन है, जिसकी शादी होने वाली है। उधर सैम को घर से बाहर निकलती एक घोड़ा बग्गी दिखती है जो अब से कई 100 साल पहले चला करती थी। सैम अभी तक कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि इन सब चीजों को देखकर उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो पास्ट में आ गया हो। वो इस टाउन में घूमने लगता है। यहाँ पर हर तरफ पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे पुराने समय में चलने वाली कार्स और बहुत कुछ। इसी बीच सैम को एक दुकान पर 1919 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर अब सैम को समझ आ जाता है कि शायद वो सच में टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ गया है। सैम का दिल अभी भी इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन यहाँ की चीजों को देखकर तो यही लग रहा है। उधर एवलिन घर के तहखाने में चुपके से म्यूजिक रिकॉर्ड सुन रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और एवलिन को सुनाने लगती है कि तुम्हारे होने वाले पति विलियम को म्यूजिक पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें इन म्यूजिक रिकॉर्ड्स को सुनने से मना किया था। जिस पर एवलिन कहती है कि मुझे म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद है और मैं विलियम से शादी करना नहीं चाहती। उसके 3 बच्चे भी हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो बहुत अमीर और ऊंचे घराने का है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो हम सब खुश रहेंगे। उसकी माँ उससे म्यूजिक के सारे रिकॉर्ड्स ले लेती है। इतने में यहाँ पर फिर से सैम आ जाता है। वो कहता है कि ये म्यूजिक के रिकॉर्ड्स उसके हैं। जिस पर एवलिन की माँ कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? सैम झूठ बोल देता है कि वो उनके मरे हुए बेटे का दोस्त है। दरअसल सैम ने बाजार से एवलिन की फैमिली के बारे में थोड़ी डिटेल निकाली थी। सैम कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने म्यूजिक रिकॉर्ड्स याद आ गए। जिस पर उस लड़की की माँ कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। सैम कहता है कि वो यहाँ नहीं रुकेगा, उसको कुछ काम है। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें आज रात एवलिन के एंगेजमेंट पार्टी के लिए रुकना चाहिए। वो सैम को म्यूजिक रिकॉर्ड्स देकर चली जाती है, जिसके बाद सैम उन रिकॉर्ड्स को एवलिन को दे देता है। एवलिन इस चीज के लिए उसको थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि वो उसका ये एहसान चुका देगी, क्योंकि उसके लिए रिकॉर्ड्स बहुत कीमती हैं। सैम उससे पूछता है कि क्या इस तहखाने में कोई सीक्रेट दरवाजा है या फिर कोई वॉल जिससे मैं अपने घर जा सकता हूँ। एवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रहा है, इसीलिए एवलिन पूछती है कि पहले तो तुम मुझको ये बताओ कि तुम सच में हो कौन,
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई के दोस्त नहीं हो। जिस पर सैम कहता है कि अगर मैं तुमको सच बताऊंगा तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, लेकिन फिर भी एवलिन उसको सच बोलने को बोलती है। वो बताता है कि वो सन 2019 से यहाँ 1919 में गलती से टाइम ट्रेवल करके आ गए। वो फ्यूचर में इस घर को ठीक कर रहा था, लेकिन तभी इस तहखाने में उसके कान बजना शुरू हुए और वो यहाँ पर आ गया। पर अब उसको यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं पता। एवलिन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। वो उसका यकीन ही नहीं करती। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए सैम उसे उसी का फोटो दिखाता है जो उसे 2019 में बॉक्स के अंदर मिला था। एवलिन उस फोटो को देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि ये मेरा फोटो कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई फोटो ही नहीं खिंचवाई। जिस पर सैम कहता है कि ये मुझको नहीं पता, लेकिन ये फोटो तुम्हारा ही है। तो मुझको ये बताओ कि ये घर किसने बनाया, शायद इस घर को बनाने वाले को कुछ पता हो। एवलिन उसे बताती है कि ये मेरे दादाजी ने 50 साल पहले बनवाया था। वो आज शाम पार्टी में आएंगे, तुम चाहो तो उनसे वहाँ मिल सकते हो। सैम पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देता है, पर वहाँ जाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होते। जिस पर एवलिन उसको कपड़े भी देती है और अपने साथ पार्टी में भी ले जाती है, जहाँ वो उसे अपने दादाजी से मिलवाती है। सैम उनके बनाए घर की तारीफ करते हुए उनसे पूछता है कि एक दिन मैं उस घर के तहखाने में था और तभी अचानक मेरे कान बजने लगे। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जिस पर दादाजी का एक दोस्त हेनरी बोलता है कि ये अक्सर पुराने घरों में एयर प्रेशर कम होने की वजह से हो जाता है। इससे पहले सैम हेनरी से कुछ और पूछ पाता, तभी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। एवलिन को विलियम अपने साथ डांस के लिए ले जाता है और डांस करते वक्त वो उसको बताता है कि कुछ दिनों के बाद वो एक फोटोग्राफर को बुला रहा है ताकि वो तुम्हारा एक वेडिंग ड्रेस में फोटो खींच सके। ये बात सुनते ही एवलिन को सैम की बात पर अब यकीन हो जाता है कि वो सच में फ्यूचर से आया है और जो फोटो उसने दिखाया था वो असली है। अब विलियम के जाते ही एवलिन उसको अपने साथ बाहर वॉक पर ले जाती है। वो कहती है कि उसे उसकी बात पर यकीन है कि वो फ्यूचर से आया है। उसे फ्यूचर के बारे में जानना है कि वो कैसा है। सैम उसको बताता है कि फ्यूचर में हम जब चाहे अपने घर पर खाना मंगवा सकते हैं और वहाँ पर फोन नाम की एक चीज है जिससे हम बहुत दूर होने के बाद भी अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। एवलिन सैम की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। तभी सैम को एक वाइन की शॉप दिखाई देती है, जिसको देखकर एवलिन कहती है कि इस शॉप के अंदर लोग नाचते और गाते हैं। मैं हमेशा से यहाँ पर जाना चाहती थी पर आज तक नहीं जा पाई। ये सुनते ही सैम उसको अंदर ले जाता है। वो शॉप वाला उन दोनों को नीचे ले जाता है। ये असल में एक पुराने क्लब जैसा होता है। ये दोनों एक ड्रिंक लेते हैं। एवलिन पहली बार ये सब कर रही थी। सैम एवलिन को डांस के लिए ले जाता है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। जिसके बाद सैम एवलिन को आगे जाकर कोई सॉन्ग गाने को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे सिंगर हो और तुमको म्यूजिक बहुत पसंद है। एवलिन गाना गाते हुए बहुत नर्वस होती है, पर सब लोग उसकी आवाज में खो जाते हैं। बाहर जाकर एवलिन सैम से कहती है कि वो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस पर सैम कहता है कि एवलिन तुम घर पर रहने के लिए नहीं बनी हो, तुम उस स्टेज के लिए बनी हो। तुमने देखा नहीं लोग कैसे तुम्हारा गाना सुन रहे थे। जिस पर एवलिन कहती है कि मैं लोगों को नहीं सिर्फ तुमको देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, पर तब यहाँ पर एवलिन की माँ आ जाती है और वो एवलिन को सुनाने लगती है कि तुम इस बेकार जगह पर क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। जिस पर सैम कहता है कि आप इसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रही हैं? ये तो उस आदमी से प्यार भी नहीं करती। जिस पर एवलिन की माँ सैम से कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। अब जाते हुए हम एवलिन की आंखों में दर्द को महसूस कर सकते हैं। जिसके अगले दिन सैम किसी न किसी तरीके से एवलिन के दादाजी के दोस्त हेनरी के घर तक पहुंच जाता है और उनसे जाकर फिर से वही सवाल पूछता है। जिस पर वो उसे एक बैरोमीटर दिखाते हुए कहते हैं कि जिस समय उस तहखाने में तुम्हारे कान बजे होंगे उस समय शायद कोई तूफान या फिर बारिश हो रही होगी, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हुआ, इसीलिए तुम्हें वो आवाज सुनाई दी। जिस पर सैम पूछता है कि उस दिन की तरह ही दोबारा एयर प्रेशर कब गिरेगा। हेनरी बताता है कि ऐसा होने के लिए बहुत बड़े तूफान के आने की जरूरत है जो जल्दी से नहीं आते। सैम हेनरी से उसका बैरोमीटर ले जाता है, जिसके बदले वो उसके घर के गेट को ठीक करने को कहता है। जिसके बाद वो चुपके से एवलिन के घर पर उससे मिलने आता है। एवलिन यहाँ से कहीं भागने की तैयारी में होती है। वो सैम से जाने को कहती है, जिस पर सैम बताता है कि उसको यहाँ से अपने समय में जाने का तरीका मिल गया है, उसे बस एक बहुत बड़े तूफान के आने का इंतजार करना होगा। वो एवलिन को भी अपने साथ चलने को कहता है। वो बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हें भी खुश होने का हक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम एक सिंगर भी बन सकती हो या जो चाहे वो कर सकती हो।
जिसके साथ वो कहता है कि तुम इतनी सुंदर और प्यारी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश और आजाद रहो, जो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। एवलिन फौरन सैम को किस कर लेती है। वो कहती है कि मेरी शादी को सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, अगर उससे पहले वो तूफान या फिर बारिश नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। सैम कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद ये दोनों चोरी छुपे अपने जाने की तैयारियां करने लगते हैं। सैम तहखाने में उस बैरोमीटर को लगा देता है। एवलिन सैम के साथ बहुत खुश होती है। धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सैम को एवलिन की मासूमियत से प्यार हो जाता है। इसी बीच सैम हेनरी का गेट ठीक करने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर एवलिन सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है। ये दोनों रोज शाम को मिलते हैं और क्लोज टाइम बिताते हैं। ये दोनों रोज आसमान को देखते हैं कि कब मौसम खराब होगा और कब ये यहाँ से जाएंगे। एक दिन एवलिन का होने वाला पति विलियम उसको फोटो के लिए बुलाता है। ये वही फोटो खिंच रही है जो फ्यूचर में सैम को मिली थी। तभी एवलिन आसमान में देखती है तो उसको मौसम खराब दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि समय आ गया है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और अपने घर के तहखाने में पहुँच जाती है, जहाँ सैम उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी विलियम वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो कहता है कि तुमको क्या लगता था, मुझको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तुम छोटी औरतें होती ही ऐसी हो। जिस पर एवलिन कहती है कि हमारी शादी सिर्फ पैसों के लिए हो रही है। तुम मुझसे शादी थोड़ी कर रहे हो, तुम तो मुझको खरीद रहे हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सैम को चाहती हूँ। ये सुनते ही विलियम को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमियों से सैम को पिटवाने लगता है और एवलिन को अपने साथ ले जाता है। सैम जैसे ही उसको रोकने के लिए भागता है तभी बैरोमीटर में एयर प्रेशर गिरने लगता है और सैम के कान बहुत जोर से बजने लगते हैं, जिससे वो दोबारा फ्यूचर में पहुंच जाता है और पागलों की तरह एवलिन एवलिन चिल्लाने लगता है। उसका भाई जेक आकर उसको शांत करता है, जिस पर सैम उससे कहता है कि उसको वापस एवलिन के पास जाना होगा। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बिना मर जाएगी। जेक को लगता है कि सैम के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। सैम जेक को पूरी बात बताता है कि कैसे वो पास्ट में 100 साल पीछे चला गया था। वो उसको एवलिन के बारे में भी सब बताता है, लेकिन जेक को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सैम दिन रात एवलिन और तूफान के बारे में सोचता रहता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो एवलिन को कभी नहीं देख पाएगा। तभी एक दिन मौसम खराब हो जाता है, जिसको देखकर सैम बहुत खुश होता है। वो फौरन तहखाने में जाता है और उसी वक्त एयर प्रेशर गिरने लगता है, लेकिन सैम इस बार कहीं और ही पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये घर तो वही है, लेकिन काफी डेवलप है। इतने में ही उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें एवलिन एक बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है। पोस्टर को देखकर सैम समझ जाता है कि वो इस बार पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में आ गया है। तभी उसको एवलिन दिखाई देती है, जो रूम में अपने बेटे को सुला रही है। उसने अपने बेटे का नाम सैम रखा है। सैम उसको देखकर रोने लगता है और एवलिन से बिना मिले ही वापस अपने टाइम में चला जाता है। वो देखता है कि उसका भाई जेक उस तहखाने को तोड़ रहा है। सैम उसको रोकता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने उसके साथ अपना फ्यूचर देखा है, हमारा एक बच्चा था। जेक को लगता है कि सैम पागल हो चुका है। सैम जेक को तहखाने से बाहर निकालकर उसका गेट लॉक कर देता है और तभी दोबारा से एयर प्रेशर गिरता है और इस बार सैम पास्ट में एवलिन के समय में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ का मौसम काफी खराब होता है, जिसकी वजह से पूरे तहखाने में पानी भरने लगता है। सैम फौरन भागा भागा एवलिन के पास जाता है और उसको भगाकर अपने साथ यहाँ ले आता है। लेकिन अब तक वो तहखाना पूरी तरह से पानी से भर चुका था, जिसको देखकर एवलिन डर जाती है। पर सैम अब भी हार नहीं मानता। वो पानी के अंदर जाने लगता है, पर तभी ऊपर से लकड़ी का एक पिलर टूटकर सैम के पैर पर गिर जाता है। वो अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, जिस पर वो एवलिन को अकेले यहाँ से फ्यूचर में जाने को कहता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपनी पूरी जान लगाकर उस पिलर को हटाने लगती है, पर फिर भी वो पिलर नहीं हटता। सैम का पैर बुरी तरह से फंस चुका था और पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसको देखकर सैम एवलिन से कहता है कि मैं जब तुमसे मिलने आ रहा था तब मैं फ्यूचर में चला गया था, जिसमें तुम्हारा एक बेटा था। ये सुनकर एवलिन कहती है कि हमारा एक बेटा होगा, जिस पर सैम उसको सच्चाई बताता है कि मैं उस फ्यूचर में नहीं था और वो बेटा शायद तुम्हारा था। मेरी किस्मत में यही मरना लिखा है, लेकिन तुम फ्यूचर में बहुत खुश थी, इसीलिए अब तुमको यहाँ से जाना होगा। एवलिन कहती है कि जिस फ्यूचर में तुम नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। सैम कहता है कि वो उससे हमेशा प्यार करेगा, जिसके साथ वो कहता है कि फ्यूचर में मेरे भाई जेक से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो तुम्हारी भी मदद करेगा। इतने में एवलिन पानी में बह जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो सैम के भाई जेक को अपने सामने पाती है, यानी कि वो फ्यूचर में सही सलामत पहुँच गई है। वो जेक को सारी बात बताती है।
जेक बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसका भाई पास्ट में मारा गया। जेक एवलिन के लिए खाने और पहनने के लिए कपड़े लाता है और एवलिन को बताता है कि सैम उससे बहुत प्यार करता था। जब वो यहाँ था तो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा था। तभी जेक को तहखाने की दीवार के अंदर से कुछ लेटर मिलते हैं जो सैम ने पास्ट में उनके लिए छोड़े थे। एवलिन उन लेटर को पढ़ती है जिसमें सैम कहता है कि मैं उस दिन बच गया था, जिसके बाद मैंने कई साल किसी बड़े तूफान या बारिश के आने का इंतजार किया जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मैंने कभी भी तुम्हारे पास फ्यूचर में आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे यहाँ अपनी जगह बना ली है। मैं यहाँ भी कारपेंटर का काम करता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम भी फ्यूचर में अपनी एक जगह बना लो और मेरे बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें भी हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। ये लेटर पढ़कर एवलिन रोने लगती है, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि सैम पास्ट में जिंदा है और अपनी जिंदगी जी रहा है। जिसके बाद एवलिन भी सैम के दिए हुए मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और अपने इस नए फ्यूचर को देखकर बहुत खुश होती है। जिस इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि एवलिन और सैम की कहानी आपको पसंद आई होगी। इन दोनों का प्यार मुकम्मल तो नहीं हो पाया, लेकिन इन दोनों को इतना सब्र जरूर था कि वो दोनों जहाँ पर भी हैं और जिस समय में हैं वो दोनों खुश हैं। वेली काफी अच्छी चीज है जो हमको सीखनी जरूर चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।